हम उसकी गुर्बत में मौजूद है। हालेलुया। आज आई हुई तमाम जानों के लिए क्या मतलब मसीह है, मसीह के जी उठने की इबादत में हम आज खुदावंद के हजूर शामिल हाल है। यकीनन आज खुदावंद का मसा उसकी हजूरी आप सबके साथ कायम और दायम रहेगी। आई हुई तमाम जिंदगियों के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल तेरी पाक हजूरी में सरकबू है। आज रात हर एक जिंदगी को छूना, ब्लेस करना और बड़ी बरकत अता करना। यीशु मसीह के पाक जलाले और बाबरकत नाम से दुआ मांगते हैं, बख्श दे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शुक्र यहोवा का ही करो शुक्र यहोवा का कि उसने मेरे और आपके लिए रहाई का इंतजाम किया है। सो आइए इसी तरह अपने खुदावंद की और ज्यादा तमजीद करेंगे और फतेहमंदी के गीतों के साथ उसे दरबार करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। तेरा शुक्र तेरी तारीफ। हालेलुया। खुदावंद की प्रस्तुति में गाएंगे सारे बंधन तोड़ के आज यीशु जिंदा होया, टूटे रिश्ते जोड़ के आज यीशु जिंदा होया। हालेलुया। सारे बंधन तोड़ के आज यीशु जिंदा होया, टूटे रिश्ते जोड़ के आज यीशु जिंदा होया, यीशु जिंदा होया। सारे बंधन तोड़ के आज यीशु जिंदा होया, टूटे रिश्ते जोड़
उसने वो खुद जिंदा हुआ और उसने हमें भी जिंदा कर दिया। हालेलुया। स्वामी इसी तरह प्रस्तुत में और ज्यादा खुदावंद की तमजीद करेंगे, उसे और ज्यादा धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि वो इस लायक है कि उसकी प्रस्तुत की जाए। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। थैंक यू जीसस। ये कैसा ज़लज़लाया क़यामत की निशानी है। ये कैसा ज़लज़लाया क़यामत की निशानी है। ये कैसा मेरा मसीह जी उठा कब्र से, मेरा मसीह जी उठा कब्र से।
जी उठा कब से क़यामत की निशानी है। सो आए अपने सर को खुदावंद के हजूर एक मर्तबा फिर खुदावंद के हजूर झुकाएंगे, आई हुई जानों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। सो मैं दावत दूंगा अपनी प्यारी बहन नाजिया को, हमारे दरमियान है, सो सामने स्टेज पर आ जाए और आई हुई तमाम जानों के लिए खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी करेंगे। बहन नाजिया से गुजारिश है कि वो सामने आ जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। जो लोग आगे हैं पहले खुदावंद, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो आने वाले हैं पहले खुदावंद, उनके भी साथ हो पहले खुदावंद, ताकि तेरे हुजूर में मुलाकात सके पहले खुदावंद, बड़ी मुश्किल हर परेशानी को दूर करना पहले खुदावंद, उन लोगों के लिए पहले खुदावंद जो मुश्किलात में है, परेशानियों में है, जो बीमारियों में है पहले खुदावंद, अपने लोग के साथ उनकी मुश्किलात, परेशानियों को, बीमारियों को थैंक यू जीसस। तेरा रहम, तेरा करम हो पहले खुदावंद, ये सब कुछ मांग के पा लेती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब कहें आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब इंसान खुश होता है तो फिर तालियों के साथ अपनी खुशी का इजहार करता है। मेरा और आपका मसीह जीता है, जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सो इसी तरह हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और खुदावंद की तमजीद करेंगे, क्योंकि वो जी उठा है और अब उसने अपने जी उठने से हजारों कब्रों के मुंह भी खोल दिए और मुझे और आपको रहाई भी दे दी। हालेलुया। सो आइए खुदावंद की तमजीद करें हम। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। जिंदा है यीशु जिंदा है, मिलके गाना है सबने, मेरा और आपका यीशु जिंदा हुआ है। हालेलुया। जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु जिंदा है। वो देखता है, वो सुनता है, वो बोलता है, यीशु जिंदा है। जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु जिंदा है।
ये मेरा और आपका अटल ईमान है, वो जिंदा है और आज इस वक्त इस जगह हमारे दरमियान क्या है, मौजूद है। हालेलुया। तो आए इसी तरह खुदावंद के हुजूर और ज्यादा उसकी तमजीद करेंगे, उसे और ज्यादा धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि वो इस लायक है कि उसकी तमजीद की जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। तालियां बजाऊं मैं तो प्रभु के यीशु जिंदा है। जोर से तालियां बजाएं जरा, यीशु जिंदा है। आपकी तालियां बहुत कम हैं। हो तालियां बजाओ मैं तो प्रभु के यीशु जिंदा
मसीहा का गलबा हुआ, वो जिंदा हुआ, वो जिंदा हुआ। कब्र पे मसीहा का गलबा हुआ, वो जिंदा हुआ, वो जिंदा हुआ। कब्र पे मसीहा का गलबा हुआ, वो जिंदा हुआ, वो जिंदा हुआ। मेरी जिंदगी का खुला रास्ता, मेरी जिंदगी
हम तुझे धन्यवाद कहते हैं। हालेलुया। और सीखा लारा बरा सीखा लारा तो हालेलुया। स्वामी खुदा के खालिद के लिए, जिंदा कलाम के लिए आए खुदा के हुजूर दुआ करेंगे। हमारे दरमियान भाई परवेश हैं, अख्तर कॉलोनी से गुजारिश की जाती है कि सामने आए और खुदा के खालिद के लिए, खुदा के कलाम के लिए खुदा के हुजूर दुआ करें। ये वही कलाम है जब किया जाता था तो अंधों की आंखें आ जाती थी। ये वही कलाम है जब लंगड़ों पर बोला जाता था तो लंगड़े चलना शुरू हो जाते थे। ये वही कलाम आज जिंदगी बख्श कलाम आपसे होने को है, आपकी जिंदगियों से होने को है। स्वयं आज अपने लिए कलाम को मांगे और कहीं भी खुदावंद आज ये कलाम, हाँ खुदावंद दो तारीख की तलवार के वाले मेरी जिंदगी में आए, जुए बंधन टूटे, रहाई हो। हालेलुया। हाला सीखा लारा बरा साखा लारा। मेरे सितारिश तेरी सदा गाते हैं। आसमान और जमीन के मालिक खालिक, तू जो हम सब पर हाकिम है। तेरी रज़ा अबद है, क्योंकि तू ही अव्वल आखिर, इब्तिदा और इंतहा है, अल्फा और ओमेगा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस खुशी के लिए कि तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई, चूंकि तेरे खून बहाने से और खुदावंद तेरे बदन के तोड़े जाने से हम सब ने बरकत पाई है। और हम तेरे जी उठने से खुशी और शादमानी मनाते हैं। अगर तू जी ना उठता तो खुदा तेरी निजात का काम पूरा ना होता था। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस सारी जमात को, इस सारे पंडाल को तेरे लहू में छुपाते हैं, तेरे खानों को तेरे लहू में छुपाते हैं। और खुदावंद ज़हन दिमाग के लिए, सोचो ख्यालों के लिए तेरे मसा को मांग लेते हैं। आज का कलाम जिंदगी का कलाम ठहरे और अपने खानों को, तेरे बंदर को तेरे हाथ में देते हैं, सौंपते हैं, आके वो जो कुछ भी बोले तेरी रूह से, क्योंकि तेरी रूह है जो जुए बंधनों को तोड़ती है। ना ये जोर से है, ना तवानाई से। हाँ खुदावन, हमको तेरी रूह पर हाँ अंसार करते हैं, भरोसा रखते हैं, इसलिए कि तू हमारे दरमियान में है। हाँ खुदावन, तू है और मौजूद है। अपने तमाम लोगों को, बेटों को, बुजुर्गों को और तमाम खानदीनों को, हर एक जिंदगी को खुदावंद बरकत दे। ताकि तेरा कलाम वाकई रोशनी कदमों का चिराग है और उसी में जिंदगी पाई जाती है और वही सबको जिंदगी फराहम करता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। बाकी मादा वर्ग को तेरे हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। सब कहें आमीन। जी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। सो सबसे गुजारिश है कि बड़े गौर के साथ फिक्र के साथ कलाम को सुनिएगा। क़यामत मसीह आज मनाने को है, यीशु मसीह के जी उठने की इबादत में है। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है कि कलाम को गौर से सुने, उसकी पेचीदगियों को सुने, उसके लफ्ज़ों पर गौर करें। आज जो भी कलाम होगा, मेरा ईमान यकीन है कि आज वो आपकी ज़िंदगियों को बहाल करेगा, वो आज आपको तब्दीली बख्शेगा, वो आज आपके जुए और बंधनों को तोड़ेगा। हालेलुया। सब कहें हालेलुया, जोर से कहें हालेलुया, हालेलुया। सो सबसे गुजारिश है बड़े गौर और फिक्र के साथ कलाम को सुने, ताकि कलाम की गहरी बरकत आपकी जिंदगी में जारी और सारी हो सके। आमीन। सो खुदा के खादिम को, पास्टर साजिद को मैं दावत दूंगा कि वो सामने आए और खुदा के जिंदगी बख्श कलाम से मुझे और आपको सैर और सुना करें। आपकी जोरदार तालियों में कलाम के लिए तालियां बजाएं, भाई के लिए तालियां बजाएं कि खुदा आज खुदा के खादिम को कसरत से इस्तेमाल करें।
बाबरकत, फतेहमंद और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे घराने, मेरी फैमिली, मेरे खानदान की तरफ से और यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली इंटरनेशनल के चेयरमैन पास्टर हिस्केल की तरफ से और तमाम ब्रांचेस चर्च की तरफ से बहुत बहुत जश्न फतह यानी मसीह का मुल्कों में से जी उठना मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम यीशु के साथ मरे नहीं और यीशु के साथ जी नहीं उठे तो हमारी जिंदगी बेकार है। यीशु के साथ मरना और यीशु के साथ जी उठना, यही हकीकी मसीही जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मरना क्या है जी? नफा है। सो हमने मसीहत में और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है मौत जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे पिछला दुश्मन है। बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब में लिखा है कि खुदा क्या करेगा, मौत को जो हमारा दुश्मन है इसे आग की झील में डाल देगा। और कलाम में लिखा है फिर मौत ना होगी, मातम ना होगा, आहू नाला ना होगा, वहां खुशी ही खुशी होगी। आपको पता है डाकू जो है वो नाउम्मीद था, उसने कहा मैंने यूं ही मर जाना है, लेकिन उसने जब यीशु की सलीब पर देखा कि लिखा है यहूदियों का बादशाह, तो उसने कहा यकीनन इसकी बादशाही है, इसके सर पर ताज भी है। आज बेशक कांटों का है लेकिन कल इसके सर पर बादशाही ताज होगा, सोने का ताज होगा। उसने कहा जब तू यीशु अपनी बादशाही में आए मुझे क्या करना, याद करना। और यीशु ने कहा बादशाही तो तेरे सामने है, बादशाही तो तेरे पास है, तू कौन सी बादशाही की बात करता है कि जब तू बादशाही में आए। कहा आज ही तू मेरे साथ कहां होगा, फिरदौस में होगा। तो यीशु के साथ मरने वाले, यीशु के साथ जीने वाले, उन पर मौत का कोई इख्तियार नहीं है। उनके आगे मौत हार जाती है, शिकस्त खा जाती है। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से जिनके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है। मुझे पता है बहुत कम लोग खुदा के कलाम को अपने साथ रखते हैं और अपने साथ लाते हैं। मेरी तमाम पढ़े लिखे बहन भाइयों से, बेटे बेटियों से और जो मेरे बुजुर्ग हैं उनसे दरखास्त है कि बाइबल मुकद्दस जरूर अपने साथ लाया करें। खुदा आपको बरकत दे। मैं कलाम को तब तक शुरू नहीं करूंगा जब तक आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं होगा, जब तक आपकी चहलकदमी खत्म नहीं होगी, जब तक आप बच्चों पर कंट्रोल नहीं करेंगे। आज का कलाम बड़ा अहम है हमारी जिंदगियों के लिए, हमारे घराने के लिए, हमारी फैमिलियों के लिए। सो हमने बड़े ध्यान से इस कलाम को सुनना और सीखना है। मेरे साथ जिनके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है, इफ्सियों का खत निकालिएगा। पौलुस रसूल का खत इफ्सियों की कलीसिया के नाम लिखा हुआ, उसका पहला बाब निकालेंगे और उसकी 19वीं आयत से मैं कलाम को तलावत करूंगा। ये आयत पढ़ते समझे आपका इस्तर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये जब मैं आयत पढ़ूंगा आपको लगेगा हमारा इस्तर हो गया।
जब हम इसे ध्यान से सुनेंगे। आमीन। पहले बाब की 19वीं आयत में लिखा है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। हालेलुया। हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब इसे मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया, हालेलुया। मुर्दों में से यीशु को क्या किया? जिलाया, जिंदा किया। लिखा है, मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया। हालेलुया। कोई बैठा हुआ है यीशु के खुदा के पास आसमानी मुकामों पर? कोई मुझे बता दे, कोई चैलेंज कर दे कि कोई जिंदा खुदा की दाहिनी तरफ उसके तख्त पर बैठा हुआ है, सिवाय मेरे और आपके यीशु के कोई दूसरा वहां मौजूद नहीं है। मेरा और आपका यीशु, जिसे उसने अपनी बड़ी कुदरत की तासीर के मुआफिक जिंदा किया, मुर्दों में से जिलाया, और सिर्फ मुर्दों में से जिलाया नहीं, सिर्फ जिंदा नहीं किया, बल्कि उसे अपने साथ बाप ने कहां बिठाया है जी? तख्त पर, अपनी दाहिनी तरफ, इज्जत की जगह, रिस्पेक्ट की जगह खुदा ने अपने बेटे यीशु को बिठाया है। और अब जो आयत पढ़ रहा हूं, गौर से सुने। लिखा है, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम, हाँ जी, क्या कुछ दिया है बाप ने बेटे को? पहले उसे मुर्दों में से जिंदा किया है, और उसके बाद उसे तख्त पर बिठाया है, और फिर लिखा है, हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर नाम से बहुत बुलंद किया। हालेलुया। अपने बेटे यीशु को, हाँ जी, यीशु से पहले कितने नाम आए हैं? आदम, फिर मूसा, एलिया, एलीशा, यूसाया, दाऊद, मीका, यिर्मयाह। कलाम में लिखा है, हर नाम से उसे क्या किया है? बुलंद किया है। और यीशु नाम वो नाम है जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है। कलाम में लिखा, खास वानियों का हो, खास जमीनियों का, खास जमीन के नीचे की मखलूक का, हर एक घुटना मेरे और आपके यीशु के आगे क्या हो जाता है? झुक जाता है। बाप ने उसे कौन सा नाम बख्शा है? जो सब नामों से आला है। लिखा है, और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो न सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी दिया जाएगा। हालेलुया। आने वाला जहान कौन सा है? पता है हमें, या इसी जहान का पता है जिसमें रह रहे हैं? आने वाला भी एक जहान है, उसमें भी वही नाम चलेगा। नो नथिंग अदर, कोई दूसरा नाम नहीं चलेगा। यीशु का नाम जो उसके बाप ने उसे बख्शा है, वो नाम चलेगा। लेकिन और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। सब कुछ
मुकद्दसों के लिए, ईमानदारों के लिए। पहली आयत जो हमने पढ़ी है, क्या लिखा है? पहला लफ्ज जो लिखा है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी कुदरत क्या ही बेहद है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया को क्या किया? दे दिया। और लिखा है ये उसका बदन है और उसकी मामूली जो हर तरह से सबका मामूल करने वाला है। आमीन, हालेलुया। ये आयत पढ़कर ही मैं समझता हूं हमारा स्तर हो जाता है। यीशु मसीह की शान बयान की गई है। जी उठने के बाद उसकी कुदरत का बयान किया गया है कि उसे हुकूमतें दे दी गई, रियासतें दे दी गई, इख्तियारात दे दिए गए। यही मेरा और आपका स्तर है कि यीशु मसीह के पास सारा इख्तियार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम आज जो बात सीखने वाले हैं, ये जिंदा मसीह जिसे बाप ने सब कुछ दे दिया, ये अब क्या कर रहा है? आज किसी को पता है ये कर क्या रहा है? जिंदा मसीह आराम से बैठा हुआ है। ये जिंदा मसीह आराम से नहीं बैठा हुआ। मुकाशवा की किताब में लिखा है कि वो हमारी क्या कर रहा है? फिक्र कर रहा है। मुकाशवा की किताब में लिखा है कि वो सातों चरागाहों में क्या करता है? चलता फिर रहा है। वो कलीसिया में आता है, कलीसिया में चल फिर रहा है, कलीसिया की जरूरतों की फिक्र कर रहा है। ये यीशु जिंदा होकर आराम से नहीं बैठा हुआ। ये जिंदा मसीह कलीसिया की फिक्र कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है सातों चरागाहों में फिरता है। और मरकस की इंजील में जब फरिश्तों ने औरतों को पूछा, तुम किसे ढूंढती हो? तुम किसे ढूंढती हो? वो तो बेचारी सुबह सवेरे औरतें गई थी, हैं? मर्द क्या कर रहे थे? वो शागिर्द डर के कमरे में बंद हुए थे। वो यहूदियों और रोमियों और फकीरों, फरीसियों, शरअ के आलिमों से डर कर खौफज़दा थे। उन्होंने अपने आप को लॉकडाउन कर लिया था कमरे के अंदर। लेकिन औरतें कब्र पर गई। सुबह सवेरे कलाम में लिखा, तड़के ही, अभी सूरज भी नहीं निकला था, औरतें कहां चली गई थी? कब्र पर चली गई। और मैं अगर औरत की डेफिनेशन बताऊं यहां पर तो आप हैरान हो जाएंगे। औरत जितना दलेर कोई भी नहीं, जितना औरत का दिल दलेर है, किसी दुनिया की मखलूक का दलेर दिल नहीं है। ये जब मुर्दा पड़ा हुआ होता है तो मर्द कहां होते हैं? मुर्दे के पास होते हैं। कौन होता है मुर्दे के पास? औरतें मुर्दे के पास होती हैं। उन्हें ने इनको मौत पर यकीन ही नहीं है। ये मौत का यकीन नहीं करती। मुर्दे ने उठ ड्यूटी से जा, तू
हैं जी? शाबाश। और कोई बताए जी, किससे बात की? हाँ जी, शाबाश। इधर आ बेटा, तेरा मुंह चूमूं मैं, जल्दी आ मेरे बच्चे। शाबाश, कितना प्यारा बच्चा है, कितना पता है इसको। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तालियां बजाएं इसके लिए। यीशु जी उठते ही वो फरिश्तों से मिला। फरिश्ते अपने आप ही नहीं आ गए होते, जाओ जी यीशु नहीं है, जी उठे हैं। फरिश्ते यीशु का इंतजार कर रहे थे। यीशु जैसे ही जी उठा, फरिश्तों से मिला, उन्होंने कहा औरतों को यह पैगाम देना है कि मैं उनको गलील में मिलूंगा। मेरे भाइयों को भी वो पैगाम दे कि गलील में मुझसे मिले, मैं उनसे पहले वहां पहुंचूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फरिश्तों से यीशु मुखातिब हुआ और उसके बाद मरियम मगदलीनी को नजर आया। हालेलुया, हालेलुया। शाबाश बेटा, खुदावंद आपको बरकत दे। और तुमको पूछा, तुम किसको ढूंढती हो? यीशु को ढूंढती हो। वो जी उठा है, यहां नहीं है। अपने कहने के मुताबिक जी उठा है और यीशु ने फरिश्तों से बातें की। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें सीखने की हैं जो हम सीखते नहीं हैं। फिर अगर सवाल किया जाए तो आएं बाएं शाएं करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमने जवाब क्या देना है। हमने बाइबल स्टडी करनी है, कलाम को पढ़ना है। खुदा, आप यकीन करें, जब से खुदा ने ये मुझे जिम्मेदारी दी है, मेरे अंदर ऐसे जैसे कोई कैसेट चलती रहती है कलाम की। बैठते उठते जहां भी मौका मिलता है मैं स्टडी करता हूं। तो हमें कलाम की स्टडी करनी चाहिए। कल भी मैंने बताया था कि यीशु ने कलाम से हर चीज पर फतह पाई है। यीशु ने फरिश्तों से कलाम किया, बातें की और अपने जिंदा होने के बाद औरतों से बातें की और उन्हें पैगाम दिया कि मेरे भाइयों से कहो कि मुझे गलील में मिले, मैं उनसे पहले वहां जाऊंगा। आपको पता है, और खास फरिश्ते ने पैगाम दिया कि आपने पतरस को खास पैगाम देना है। ये यीशु का पैगाम है कि वो गलील में आकर मुझसे मिले। और पतरस का क्या हाल था? पतरस शर्मिंदा था कि मैंने तो यीशु का इनकार किया है। मैं किस मुंह से यीशु को मिलूंगा? मैं किस मुंह से उसका सामना करूंगा? क्योंकि मैंने तो अपने मालिक का इनकार कर दिया था। मैंने कहा मैं नहीं जानता कि ये कौन है। वो टूटा हुआ था, वो बिखरा हुआ था, वो मायूस था। लेकिन मैंने आपको पढ़ के बताया कि यीशु जो है वो क्या कर रहा है जिंदा होने के बाद? अपने लोगों की फिक्र करता है, कलीसिया की फिक्र कर रहा है, अपने शागिर्दों की फिक्र कर रहा है। बेशक पतरस ने यीशु का इनकार किया, लेकिन यीशु से नहीं भूला। अही ते फट जेड़ा अगले सुना देने उनके फलाने वक्त तय किया है। क्या यीशु ने ऐसा कहा? यीशु ने कोई एहसान जताया? यीशु ने कोई नाराजगी जाहिर की? नहीं। यही तो उसकी मोहब्बत है, यही तो उसका बड़ापन है, यही तो उसकी हलीमी है कि उसने सलीब पर भी कहा, ऐ बाप इनको क्या कर दे, माफ कर दे। बाप से बड़ा कोई रहीम नहीं और बेटे से बड़ा कोई हलीम नहीं। हालेलुया। उस शागिर्द को भी जिसने उसका इनकार किया
उसने उसे याद रखा। उसने स्पेशली खास जो है पतरस का नाम लेकर कहा कि पतरस को कहना कि मुझे कहां मिले, गलील में मिले, जहां मैं खिदमत किया करता था, वहीं मैं सबको मिलूंगा। सबसे पहले याद रखें, यीशु फरिश्तों से मिला, उनसे बातें की, उन्हें पैगाम दिया। नंबर 2, वो मरियम मगदलीनी को मिला और फिर वो बहुत सौ को यीशु नजर आया। 2 शागिर्द जो अमाउस की राह पर जा रहे थे, उन्हें जिंदा यीशु नजर आया। फिर 500 भाइयों को एक साथ नजर आया। फिर गाहे बगाहे यीशु 40 दिन तक अपने आप को अपने शागिर्दों पर, अपनी कलीसिया पर, अपने लोगों पर जाहिर करता रहा। और बिलाखिर यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर, ये यीशु मसीह की बड़ी पसंदीदा जगह थी। जैतून के पहाड़ पर यीशु दुआ करने जाते थे। जैतून के पहाड़ पर से ही यीशु शागिर्दों से बातें करता करता आसमान पर उठा लिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो समझ आ रही है? तालियों से मुझे पता चलेगा, इंग्लिश में पता चलेगा। सेरा हमारे में समझ आ रही। यीशु मसीह पतरस का खास जो है वो कहता है कि पतरस से कहना, और पतरस जो है वो परेशान था, शर्मिंदा था, यीशु का इनकार कर चुका था। पर यीशु अपने लोगों की क्या करता है? फिक्र करता है। यीशु को फिर भी पतरस की फिक्र है, अपनी कलीसिया की फिक्र है। हम 3-4 बातें देखेंगे कि ये जिंदा मसीह अभी क्या कर रहा है। हालेलुया। नंबर 1, हमने देखा कि ये जिंदा मसीह जो है ये कलीसिया की फिक्र कर रहा है। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह का एक शागिर्द था जो सबसे ज्यादा उम्र रसीदा था। बाकी तो जवानी में ही कोई कत्ल कर दिया गया, किसी को कुछ कर दिया गया, किसी को कुछ कर दिया गया, किसी को सलीब चढ़ा दिया गया। लेकिन ये शागिर्द यूहन्ना जो है, ये शागिर्द जो है, इसे जलते हुए तेल के कड़ा में डाल दिया गया था कि ये जो है मर जाए। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर अपने बंदा को जिंदा सलामत कड़ा में से निकाल लिया, और उसका बाल भी भीगा यीशु ने होने नहीं दिया। रोमियों, यहूदियों और शरय याजकों ने इस शागिर्द को बहुत तरीकों से मारने की कोशिश की, लेकिन यीशु ने इससे बहुत बड़ा काम लेना था। यीशु उनसे हमेशा अपने शागिर्द को बचाता रहा। बिलाखिर रोमी तंग आकर कि ये तो मरता ही नहीं है, उन्होंने इसे काले पानी की सजा दे दी। पतमस के जजीरे में इसे भेज दिया कि वहीं ये मर जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि यीशु अपने लोगों की क्या करता है? जिंदा होने के बाद फिक्र करता है। हालेलुया। यीशु इस 90 साल के बुढ़े के पास, इसकी उम्र 90 साल थी जब यीशु इसे मिला दोबारा। पतमस के जजीरा में जब इसे छोड़ दिया तो यीशु वहां गया और इसे दिखाई दिया। मुकाशवा की किताब में अगर आप देखेंगे तो वहां जो है यीशु इसे नजर आता है, और इसकी उम्र तकरीबन उस वक्त 90 साल थी। और यीशु ने आकर पतमस के जजीरे में अपने खादम से मुलाकात की। यीशु ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। हालेलुया। और अगर इसे अकेला नहीं छोड़ा तो हमें अकेला छोड़ेगा? वो मेरी और आपकी फिक्र कर रहा है। अगर मुकाशवा
उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत मेरे साथ पढ़ेंगे तो लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। ये यूहन्ना है जी, 90 साल की उम्र है और पतमस के जजीरे में ये तन्हा है। इसे अकेला कर दिया गया था, इसे अकेला छोड़ दिया गया था मरने के लिए, लेकिन यीशु अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। वो अपने लोगों की क्या करता है? फिक्र करता है। ये जिंदा मसीह है, ये कब्र में से जी उठने के बाद के वाकयात आपको बता रहा हूं कि 90 साल की उम्र में यीशु मसीह यूहन्ना को मुकाशवा की किताब में यहां नजर आता है और वो कहता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर। हालेलुया। वो ये सच्चे शागिर्द, ईमानदार शागिर्द, वफादार शागिर्द, उनको यीशु कभी नहीं छोड़ता, कभी अकेला नहीं छोड़ता, कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आपको पता है सदरक, मीसक और अबदनगो जो हैं, उनको कौन सी आग में डाला था? 7 गुना तेज आग में उन्हें डाल दिया था कि ये जल जाएंगे और सख्त से सख्त सजा उन्हें देने की बादशाह ने कोशिश की, लेकिन खुदा का बेटा उस भड़कती हुई आग में अपने शागिर्दों के दरमियान आ गया। और जब बादशाह ने देखा, वो कहता है कि चौथा कौन है? इसकी सूरत तो अल्लाहज़ादे की सी है, खुदा के बेटे की मानिंद है ये। और उसने देखा ये चौथा भी आ गया, शायद आग जो है ना वो ठंडी पड़ गई। बादशाह ने आग चेक करने के लिए अपना हाथ आगे किया और हाथ उसका भस्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो अंदर चहलकदमी कर रहे हैं, वो घूम फिर रहे हैं। यीशु अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता, अपनी कलीसिया को तन्हा नहीं छोड़ता, अपने मुकद्दसों को तन्हा नहीं छोड़ता, अपने बेटे बेटियों को तन्हा नहीं छोड़ता। लिखा है, अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और क्या मुझे जिंदा हूं, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलमी अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 90 साल के बूढ़े को क्या तसल्ली दी है? उसके सर पर हाथ रखा, उसे कहा मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा, मौत और आलमी अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं, तुझे कोई नहीं मार सकता। मौत और आलमी अरवाह की कुंजियां किसके पास हैं? यीशु ने कहा मेरे पास है। तू अपनी मौत की फिक्र ना कर, तुझे रोमी नहीं मार सकते, तुझे यहूदी नहीं मार सकते, तुझे फकीर फरीसी नहीं मार सकते, तुझे मौत भी नहीं मार सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मौत और आलमी अरवाह की कुंजियां किसके पास हैं? यीशु ने कहा मेरे पास है, तू बेफिक्र हो जा, मैं तेरे साथ हूं। सो हम देखते हैं कि यीशु जो है वो अपने लोगों की क्या करता है जी? फिक्र करता है, अपने लोगों के दरमियान आता है, उनके दरमियान चलता फिरता है। और यीशु ने यूहन्ना से कहा कि तुझे बचाने के लिए मैं जिंदा हूं। अभी तो तुम्हें क्या करना है? मुकाशवा की किताब भी लिखनी है। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2, पहला यीशु क्या करता है?
जिक्र करता है। अब ये जिंदा मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, ये और कलीसिया के लिए क्या कर रहा है। हालेलुया। अगर मेरे साथ रोमियो का खत निकालें, उसका 8वां बाब, रोमियो 8वां बाब निकालें। जिनके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है, मैं बताऊंगा कि यीशु क्या कर रहा है। 8वें बाब की 33वीं आयत निकालें। तैंतीसवीं आयत में लिखा है, खुदा के बरगज़ीदों पर कौन नालिश करेगा। खुदा वो है जो उनको रास्त बाज़ ठहराता है, कौन है जो उनको मुजरिम ठहराएगा। मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से भी जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। हालेलुया। नंबर 2, यीशु बाप के पास जिंदा है और कलीसिया की, मुकद्दसों की, ईमानदारों की वो शिफायत कर रहा है। शिफायत का मतलब पता है क्या है? हाँ, कोई बता सकता है? शाबाश। और कोई बता सकता है? नो, नथिंग। भाइयों में से शिफायत का मतलब यह है कि यीशु मसीह हमारा मुकदमा लड़ रहा है। जैसे वकील मुकदमा लड़ते हैं अपने, बेशक उसने गुनाह भी किया हो तो अपने वो जो होता है उनका, क्या उसको कहते हैं सर, जो मुजरिम होता है, वकील उसे बचाने की कोशिश करता है। ये हाँ जी, अपने मौकल को क्या करता है, वो बचाने की क्या करता है, कोशिश करता है, बेशक उसने जुर्म किया हो। ये है शिफायत करना। और शिफायत का मतलब है कि बाप के आगे हमारी दरख्वास्त रखना, बाप के आगे हमारे लिए दुआ करना। वो बाप के आगे मेरी और आपकी शिफायत कर रहा है, हमारे लिए वो दुआ कर रहा है। ऐ मेरे बेटे को कुछ ना कह, ऐ मेरी बेटी को कुछ ना कह, इन्हें गुनाह कीता है, मैं उसके लिए माफी मांगना है। वो बाप के आगे क्या कर रहा है, शिफायत कर रहा है, दुआ कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैसेज बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसे शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं। यीशु मसीह कैसी दुआएं कर रहा है हमारे लिए। मैं सोच रहा हूं कि यीशु मसीह कैसी शिफायत करता है, कैसी बाप के आगे दुआ करता है। जरा मेरे साथ निकालें यूहन्ना की इंजील जल्दी से, फिर मैं इसको खत्म करूंगा। बाकी फिर किसी बात। यीशु मसीह की मैं आपको सफात बताने लगा हूं कि यीशु मसीह कैसी दुआ कर रहा है, हमारी शिफायत किस तरह की बाप के आगे कर रहा है। यूहन्ना की इंजील 17वें बाब की 11वीं आयत पढ़ने लगा, जरा ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह बाप को कहते हैं, मैं आगे तो दुनिया में ना रहूंगा, मगर ये दुनिया में हैं, और मैं तेरे पास आता हूं ऐ कुद्दूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा, इनकी हिफाजत कर। इनकी क्या कर, ये दुआ कर रहा है यीशु हमारे लिए। उसे हमारी हिफाजत की भी फिक्र है। शैतान से इनकी हिफाजत कर, शरीर से इन्हें बचा, गुनाह से इन्हें बचा, बदी से इन्हें बचा, लूसीफर से इन्हें बचा। वो कहता है, मैं तेरे पास आ रहा हूं, मगर ये कहां है, दुनिया में है। तू इनकी क्या कर,
हिफाजत कर। हालेलुया। कितनी फिक्र है यीशु को हमारी। वो बाप से कह रहे कि दुनिया में अब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, तू इनकी क्या करना, हिफाजत करना। और फिर आगे लिखा है ताकि वो हमारी तरह एक हो। यीशु चाहता है कि जैसे बाप और बेटा एक हैं, हम भी एक हो जाए। हाँ जी। अही और मैं जरा पंजाबी तुहानू समझाने लगा। जिंज तेल ते पानी नहीं ना मिल सकता, कभी किसी ने मिलाया तेल और पानी को, उन्होंने जिन्ना भी लाओ छड्डो ते तेल वखरा ते पानी वखरा। साडा ये हाल है, अही आने सानू वखरे ही रहना। तो यीशु की शिफायत कर रहे हैं। वो कहता है जिस तरह बाप ते मैं एक ना, इस तरह ये भी एक होना। इन्हां दी भी मुहब्बत इंज दी होवे, इन्हां दी भी रफाकत इंज दी होवे, इन्हां दा भी प्यार इंज दा होवे। बाप से वो हमारी क्या कर रहा है, शिफायत कर रहा है। ये जिंदा मसीह की खूबियां बता रहा हूं आपको कि जिंदा होने के बाद वो क्या कर रहा है। सानू पता है कि आराम नाल सुता है यीशु, यही भी समझिए, अभी भी आराम करिए। नो, बाप के पास शिकायत कर रहा है। दुआ सुने जरा यीशु की दुआ का तरीका देखें, यीशु की दुआ का सलीका देखें कि वो बाप से किस तरह हमारी शिकायत कर रहा है। लिखा है जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने तेरे उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा उनकी हिफाजत की। हालेलुया। यीशु कहता है जब तक मैं उनके साथ था और तूने जो नाम सब नामों से आला मुझे बख्शा, मैंने उनकी हिफाजत की। मैंने उनके बीमारों को अच्छा किया, मैंने उनके लंगड़ों को अच्छा किया, मैंने उनके मुर्दों को जिंदा किया, मैंने उनके कोड़ियों को पाक और साफ किया। मैंने उनकी क्या की, हिफाजत की। जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उनकी हिफाजत की, मैंने बीमारियों को दूर किया, मैंने भूखों को खिलाया, मैंने लंगड़ों को चलाया, मैंने मुर्दों को जिंदा किया। ऐ बाप, मैंने उनकी क्या की है, हिफाजत की। ऐसी दुआ करते हैं आप? सानू तो दुआ ही नहीं होगी। यीशु से सीखें दुआ करना कि कैसे किसी का मुकदमा लड़ते हैं, कैसे गुनाहगार को बचाते हैं, कैसे मुजरिम को बचाते और छुड़ा देते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए मुजरिम बन गया सलीब पर। गुनाह हमारा था, जान उसने दी, सजा हमारी थी, कोड़े उसे पड़े। मौत हमारी थी, वो खुद मौत को गले लगाकर हमें जिंदगी दे गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही ज्यादा आप पर मुझे लग रहा है सुस्ती छाई हुई है। शैतान ने आपके हाथ बांधे हुए हैं, शैतान ने आपका दिल बांधा हुआ है। जरा जोर से तालियां बजाइए यीशु के लिए, आपकी सुस्ती दूर हो। यीशु आपके लिए क्या कर रहा है, आप आराम से बैठे हैं। बाप से वो आपके लिए शिफायत कर रहा है। हालेलुया। जिंदा यीशु, ये जिंदा होने के बाद के वाकयात आपको पढ़ा रहा हूं। लिखा है उनकी हिफाजत की, मैंने उनकी निगहबानी की और हलाकत के फरजत के सिवा उनमें से कोई हलाक ना हुआ, ताकि किताब मुकद्दस का लिखा हुआ पूरा हो। लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें दुनिया में कहता हूं, ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी पूरी हासिल हो। हालेलुया। यीशु हमें खुश भी देखना चाहता है। यीशु चाहता है कि उसकी कलीसिया खुश रहे, उसके लोग खुश रहे,
उसके बेटे बेटियां खुश रहें। हालेलुया। ये जिंदा मसीह क्या कर रहा है? ये आपकी फिक्र कर रहा है, आपकी शिफायत कर रहा है। और नंबर 3, ये जिंदा मसीह अपने दुश्मनों को अपने पांव की चौकी कर रहा है। कौन है उसका दुश्मन? लूसीफर, शैतान। उसको भी उसने अपने पांव की चौकी बना दिया है। जिंदा होने के बाद उसे कुचल दिया और उस पर गालिब हुआ। और ये जिंदा मसीह नंबर 4 आसमान पर हमारे लिए क्या जगह तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये 2000 साल से जिंदा मसीह आपके लिए काम कर रहा है। कितने हजार साल से? ये जो हमें सेहत मिली है, हमें जिंदगी मिली है, हमें आंखें हाथ पांव मिले हैं, ये हमारी कोई खूबी नहीं है, ये हमारी कोई लियाकत नहीं है, ये हमारी कोई होशियारी चालाकी नहीं है। ये इसके लिए शिफायत कौन कर रहा है? बाप के पास कौन है? यीशु मसीह है। वो हमें बचाता है मुश्किलात से। और आपको पता है आजकल कोरोना वायरस कितना चल रहा है, वबा कैसी चल रही है। ये यीशु है जो आपको संभाल रहा है। ऐसी फिजा में जिसमें वायरस है, जिसमें बीमारियां हैं, जिसमें दुख है, जिसमें तकलीफें हैं, जिसमें परेशानियां हैं, जो मसाइल से घिरी हुई दुनिया है, यीशु आपकी हिफाजत कर रहा है। हालेलुया। यकीन आता है या नहीं आता? ये यीशु है जो बाप के पास आपको बचा रहा है, आपकी शिफायत कर रहा है। और चौथी बात, यीशु आसमान पर आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। यीशु ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या करूंगा? जगह तैयार। जिंदा होने के बाद किया ना वो। फिर वो आसमान पर कितने लोग हैं, कितने मकान बनाने पहने थे यीशु हैं जी? कोई आसान काम है? ऐसे एक तो मकान बनाइए तो बंदे का मुंह दूसरे पासे लग जाता है। इतने अखराजात, इतना वक्त, इतनी कुवत लगती है। तो यीशु ने तो सारी दुनिया के मकान बनाने हैं, अपने बरगजीदियां ले, अपने प्यार करने वाले ले, अपने मोहब्बत करने वाले ले। तो ये जिंदा मसीह जो है ये आसमान पर हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है ताकि आकर हमें लेकर जाए और हमें अपने असली मकानों में, असली मकानों में मेरा और आपका जिंदा यीशु रखे। और इस तरह हम हमेशा यीशु के साथ साथ रहेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप सबको एक बार फिर मेरी तरफ से ईस्टर बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए अपनी आंखें बंद करें, अपने सर झुकाएं और खुदावंद के हुजूर दुआ मांगें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदाए जलाल हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि आज शाम हाँ खुदावंद तूने हमें यकजान होकर अपने कलाम को सुनने की तौफीक दी है। हाँ खुदावंद आज तूने अपने आप को जाहिर किया है कि तू यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। राजी वाला सुनाए खुदा के कलाम के लिए, जलाली कलाम के लिए, जिंदगी बख्श कलाम के लिए आए खुदा की शुक्र गुजारी करेंगे। हमारे दरमियान बहन मीनस हैं, उनसे गुजारिश की जाती है कि वो सामने आए और खुदा के पवित्र जलाली जिंदगी बख्श कलाम के लिए खुदा की तमजीद करें, शुक्र गुजारी करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया।
तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। ऐ खुदावंदों के खुदावंद, आज के पाक कलाम के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। हमारी जिंदगी में ये खूबसूरत पाक कलाम बख्शा है। ऐ जिंदा जलाली खुदा तू या मौजूद है। ऐ बादशाह के बादशाह मैं तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ जिंदा जलाली खुदा तूने हमारी खातर मौत पे फतह पाई है। ऐ जिंदा जलाली खुदा तू जी उठा है। ऐ खुदावंदों के खुदा नाम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ जिंदा जलाली खुदा आज भी तेरी कब्र खाली है। ऐ खुदावंदों के खुदा तू वादों में सच्चा और गनी खुदा है। तू या मौजूद है। हम तेरे बड़े मस्सा के लिए तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी हजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी ममूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरा रहम मान लेते हैं, हम तेरा तरस मान लेते हैं, हम तेरा तकवा मान लेते हैं। ऐसी ताजुलाली खुदा मैं बैठी एक जिंदगी को तेरे पाक खून में छुपाती हूँ। इन तमाम जिंदगियों को छू और ब्लेस कर। ऐसी ताजुलाली खुदा इस रात के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। हमारी जिंदगी में जो खूबसूरत रात बख्शी है, ऐसी ताजुलाली खुदा ये वक्त हजार वक्तों से बेहतर है जो तेरे हुजूर में गुजर रहा है। ऐसी ताजुलाली खुदा ये पाक कलाम हम सुनने वाले ना हो बल्कि अमल करने वाले हो। ऐ रब्बुल फास तेरा शुक्र हो। ऐ बादशाह के बादशाह तेरा शुक्र हो। ऐसी ताजुलाली खुदा हमें हर बात में शुक्र करने का फजल बख्श। ऐसी ताजुलाली खुदा तो कोई कायनात का खालिक और मालिक है। तू कायनात को बनाने वाला तू रब है। ऐ रब्बुल फास तेरा शुक्र हो। ऐ वादों के सच्चे रब, तूने कहा है कि हर घुटना मेरे आगे झुकता है। ऐसी ताजुलाली खुदा तू सजदों के लायक है, तू तारीफ के लायक है, तू तमजीद के लायक है, तू हशमत के लायक है, तू बुजुर्गी के लायक है। ऐसी ताजुलाली खुदा तेरा कोई सानी नहीं जिसे हम सजदा कर सके। ऐसी ताजुलाली खुदा हम तमाम जिंदगी तुम्हें सजदा ताज़ीम पेश करते हैं। ऐ रब्बुल फास मैं तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ बादशाह के बादशाह मैं एक जिंदगी को तेरे पाक खून में छुपाती हूँ। ऐसी ताजुलाली खुदा हम सबको ये खूबसूरत रात बख्शी है, इस रात के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। ऐसी ताजुलाली खुदा तो वादों में सच्चा और गनी खुदा है। तूने कहा है जिस जगह 2 या 3 मेरे नाम से जमा मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। ऐ रब्बुल फास हम 2 या 3 नहीं है, हम बहुत सी जमात में हैं। ऐ रब्बुल फास तू यहाँ मौजूद है। तेरे खुले आसमान के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ, बड़ी हजूरी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ यीशु जी हमने जो कुछ मांगा मैंने ईमान से पाया है। आमीन। हालेलुया, सब कहें हालेलुया। आज सुबह भी कुछ नारों के साथ एक जश्न मनाया जाएगा। फिर से वही नारे दोहराए जाएंगे जो पाम संडे वाले दिन जब खुदा यीशु मसीह गद्दी पर सवार होकर आया और वो नारे लगाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई ने कलाम सुनाते हुए बार बार हालेलुया कहा, लेकिन मेरी प्यारी कलीसिया बिल्कुल खामोश रही। हालेलुया। अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं जरा। आवाज भी जोर से बजाएं अपने लिए तालियां। मेडिकल लिहाज के तौर पे जब हम तालियां बजाते हैं तो हमारे दिल और फेफड़े खुलते हैं। जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। अब खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाइए। जितनों को समझ आया है आपकी तालियां बताएंगे कि भाई ने कैसा कलाम किया। हालेलुया, हालेलुया। रब खुदावन, जोर से कहेंगे रब खुदावन। खुदावन ने आपके लिए इतना कुछ किया, करोड़ों की मार को सहा, जिल्लत बर्दाश्त की, उसकी दाढ़ी को नोचा गया और उसे मसलूब किया गया, लेकिन फिर भी वो तीसरे दिन आपके लिए जी उठा है। आप उसके लिए तालियां नहीं बजा सकते। रब खुदावन, जोर से कहें रब खुदावन। ओ जलालदा, आलमे बाला पर, आलमे बाला पर दाऊद के बेटे की हालेलुया।
के हुजूर वर्शिप करेंगे, खुदावन की तमजीद करेंगे। वो जो कुदरत वाला खुदा है, वो जो धन्यवाद करने वाला खुदा है, जिससे धन्यवाद कहना मुझ पर और आप पर वाजिब है, आए उसे धन्यवाद करें। हालेलुया। उससे कहें कि खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ। आए अपनी मुट्ठी को खोलकर उसके हुजूर हदिया नजराना गुजरानेंगे। आए खुशी से देने वाले को मेरा और आपका अजीज हालेलुया। स्वागत खुदा की तरफ से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मोया बिचो जिंदा होया, हालेलुया 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 हालेलुया। मोया बिचो जिंदा होया, अज को जगदा
और जिनके अंदर रूह की आग लगी हो, वो क्या करेंगे? वो फिर नारे लगाएंगे, हालेलुया, शाफी जिंदा हो गया, यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया, हालेलुया। स्वयं अपने सर को खुदावंद के हुजूर झुकाएंगे, तमाम आंखें खुदावंद के हुजूर बंद हो जाएं। इस हदीये के लिए, नजराने के लिए खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करेंगे। हमारे दरमियान हमारे प्यारे भाई खालिद शेर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए और आज के दिए हुए हदीये के लिए, नजराने के लिए खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करें और चाहे कि आसमानी दरीचे आज उसके बरगज़ीदों के लिए खुदा खोले। यकीनन देने वाले को मेरा और आपका खुदावंद अज़ीज़ रखता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तमजीद हो, हालेलुया। अज़ीज़ बाबा दो, हालेलुया। तेरा शुक्र, तारीफ, तमजीद हो, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की हुजूरी को महसूस करें। अब्राहम, इसहाक, याकूब के जिंदा खुदा, हमारी जानों के लंगर फिदिया देने वाले यीशु, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। तुझे मुबारक कहते हैं, तू ही भला है, तू ही जिंदा है, तेरे वादे हम के साथ हैं। खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की रात के लिए जो तूने खुदावंद खुदा अपने तख्त को यहाँ लगाया है। हम तेरे लगे हुए तख्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इनका या रबा आका रबा आका राजी भी रबा इनका या वाजी का रबा। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरी जिंदा हुजूरी के लिए, तेरे मसा के लिए, हाँ तेरे रहम, तेरे फजल, हाँ तेरे दर्द के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा। खुदावंद तेरी जिंदगियों के लिए, हाँ तेरी बेटियों, हाँ बेटों के लिए, हाँ तेरे लोगों के लिए, हाँ इन घरानों के लिए, हाँ जनाब, हाँ खुदा बरकत चाहते हैं खुदा, हाँ बरकत चाहते हैं खुदा, आसमान से तेरा जोर चाहते हैं खुदा। खुदा खुदा इस हदीये नजराना के लिए खुदा जो तेरे लोगों ने हाँ तेरे दिए हुए में से हाँ तुझे लगाया है खुदा, हाँ तुझसे मिन्नत करते हैं खुदा। खुदा अपने आसमान को खोल कर इन्हें बरकत दे खुदा, इनके घरानों को बरकत दे, इन जिंदगियों को बरकत दे, इन हाथों को बरकत दे खुदा। खुदावंद इनकी कमाई पर बरकत चाहते हैं खुदा, हाँ खुदावंद खुदा इन्हें बरकत दे खुदावंद खुदा। यहोवा पाक खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी सताइश हो, हाँ खुदा तुझे मुबारक करते हैं। हाँ खुदा सारा इज्जत जलाल हाँ सारी बुजुर्गी तुझे देते हैं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। यीशु के कादर जलाल के नाम से ये दुआ मांगते और तुझी से खुदाई का खुश पाते हैं। आमीन। थैंक यू भाई जी। भाई के अंगूठे में तकलीफ है, फिर भी भाई बड़ी हिम्मत करके यहाँ तक आए हैं, लेकिन दुआ उतनी ही पुरजोर की है। मैं चाहूंगा कि भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। वक्त हुआ जाता है कि अब खुदा के खातिर तशरीफ लेकर आए और सुख की इबादत के बारे में भी बताएं और सुख जो जुलूस होना है उसके बारे में भी, और कुछ चंद शुक्रगुजारियां हैं वो भी बताएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक बार फिर यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आप सबके साथ हो। एक बार फिर आपको यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना बहुत बहुत मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं एक छोटी सी शिकायत कर सकता हूँ, इजाजत है या नहीं? है जी? भाई डर लगता है ना आप लोगों से, इजाजत लेनी पड़ती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें वक्त का ख्याल रखना चाहिए। हमें सारी चीजों की पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। मैंने ये कपड़े जो पहने हैं ना अच्छे लग रहे हैं, जरा देखो। हाँ जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये मैंने सुबह सवेरे ही जो है तैयार करके हैंगर में लगा दिए थे। मुझे पता था मुझे वक्त पर पहुंचना है। और ये जो सजावट आपको नजर आ रही है, लाइटिंग नजर आ रही है, ये सारी मैं करवा कर, सफाई करवा कर, मैं और मेरा बेटा दोनों आए थे। ये सारे काम हम करके गए हैं यहाँ पे, और बाकी भी घर के सारे काम करने के बाद भी मैं 10 बजे यहाँ मौजूद था। तो जब आप भी देर से आएंगे फिर आप मुझे शिकायत करें, भाई आप छोड़ते बहुत लेट हैं,
कि टाइम ते होता है और कलीसिया बेटाइम ही होती है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वक्त का ख्याल रखा करें। आप वक्त पर आएंगे, मैं आपको वक्त पर छोड़ूंगा। कल जो लेट हुए हम 2 बजे कलीसिया आई है यहाँ पे, कितने बजे आई है? और मजबूरन पहला कलमा 2 बजे शुरू किया गया। भाई हमने इन दीवारों को तो कलाम नहीं सुनाना, इन पिलरों को तो खुदा का कलाम नहीं सुनाना, इस सीमेंट कारे बजरी को तो कलाम नहीं सुनाना ना। खुदा का कलाम किसके लिए है? ये किसके लिए है? हमारे लिए। गंदा लेते नहीं ना, इनको नहीं ना सुना के घर टूट जाना। अगर कहें तो मैं इनको सुना के चला जाऊंगा, आप फिर बाद में आ जाना। तो मेहरबानी करके जब आप वक्त का ख्याल रखेंगे, आपका खादम भी आपका ख्याल रखेगा। जब आप वक्त का ख्याल नहीं रखेंगे तो मैं इन दीवारों को कलाम नहीं सुनाऊंगा। हाँ, अगर कहेंगे बगैर कलाम के आपको मैं फारिग कर दूंगा, लेकिन आपने ख्याल करना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि आज सबने कपड़े नए पहने, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और यकीनन जूतियां भी नहीं होंगी, तो जूती बराए मेहरबानी अपनी अपनी पहननी है, ठीक है? ध्यान से देखकर पहन के जानी है। नहीं बेध्यानी च दूसरे की बाग से अपना घर टोड़ दे, वो भी परेशान तो तू भी परेशान। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सो शुभ बहनों का जुलूस है। हाँ जी, बहनें तैयार हैं? जरा हाथ उठाकर दिखाएं। और मरियम मगदलीनी से खुदा ने कलाम किया था, हैं साड़ियां पहना ऐ तैयार ने जी, ऐ तैयारी है ना। अरे दलेरी से हाथ खड़ा करें। यीशु का इस्तकबाल करना है, यीशु का जश्न मनाना है। नहीं मनाना तो मैं कैंसिल कर देता हूं, है जी? मनाना है तो फिर दलेरी से मनाएंगे हम। हाथ खड़े करें दलेरी से। खुदा आपको बरकत दे। तुहानू और मैं सुते हैं जगा देना, खुदा तुहानू बरकत दे। सुबह बहनों का जुलूस होगा और एक छोटा सा पैगाम आपकी बुआ जी ने भी तैयार किया है, वो बहनों के दरमियान कलाम की खिदमत सरंजाम देगी। सो उसके बाद सुबह की इबादत जो है वो 10 से बल्कि 9 से 10 या 10:30 तक हम करेंगे। अगर कोई सुबह आना चाहता है इबादत में तो सुबह भी यही हाल में इबादत होगी। ये सारा सेटअप जो लगा हुआ है ये इसी तरह ही लगा रहेगा, चाहे 2 आए 3 आए, आपको कलाम सुनाएंगे, आपकी खिदमत करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, ये तो हो गया जुलूस का ऐलान। और अब मैं आप सब जितने अपना कीमती वक्त निकाल कर खुदावंद की हुजूरी में आए हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूं अपने इलाका SHO वकार साहब का, जिन्होंने हमसे बहुत ताउन किया और उन्होंने पूरी इबादतों में सिक्योरिटी का प्रॉमिस किया और उन्होंने उसे पूरा किया। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। अपने इलाका फ्रीयर टाउन के SHO वकार साहब का और भाई शाहिद का, जो हमारे फ्रीयर थाना में जो है वो हेड मॉडल है, वो भी हमेशा हमसे ताउन करते हैं। हम उनके भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रगुजार हैं मोहल्ला अमन कमेटी के और तमाम इलाके के, सारे मोहल्ले के और तमाम कलीसिया के और हाल इंचार्ज भाई इलियास भट्टी के, जिन्होंने 4 दिन हमें ये हॉल दिया ताकि हम आज़ादी के साथ अपने जिंदा खुदावंद की इबादत और प्रस्तुति कर सकें। हम शुक्रगुजार हैं उस्ताद जी के
उस्ताद श्यामलाल के कि वो भी बराबर ही बातों में हमारे साथ यहाँ उन्होंने खिदमत की है। खुदावंद इस खिदमत के एवज अपने बंदा को बदला दे, बरकत दे। और बेटे साहिल के भी हम शुक्रगुजार हैं। सारी बातों में ये आए हैं, लेकिन एक दो इबादत में उन्होंने नहीं बजाया, लेकिन आज उन्होंने परफॉर्म किया। हम इनके भी निहायत शुक्रगुजार हैं। भाई नदीम के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने साउंड ऑपरेट किया, और बेटी उस्मा और बाकी तमाम जितने भी बेटी सायरा हैं और तमाम जितनी जिंदगियां यहाँ बैठी हैं, हम सब के दिल से शुक्रगुजार हैं जो दूरों नजदीक से आए हैं। मैं भी ईसा नगरी से आया हूँ, मेरे से भी दूर भाई रहते हैं, भाई यूसुफ, और बहुत चर्च में खिदमत करते हैं। खुदावंद ने बरकत दे। और आप सब के भी जितनों ने खुदा के काम में ताउन किया, खुदा की प्रस्तिश की, इबादत की, आप सब के हम शुक्रगुजार हैं। हालेलुया। आए अपने सर झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, आखिरी दुआ करेंगे। हालेलुया। बहनों पर के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा आसमानी जलाली बाप, हम तेरे बेटे यीशु के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो हमारे गुनाहों की खातिर हुआ और फिर दफन किया गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। हम तेरे बेटे यीशु के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिसके जी उठने की ईद हम मना रहे हैं, जिसकी फतह की ईद हम मना रहे हैं। और एक वक्त आने वाला है कि वो बादलों पर ज़ाहिर होगा, वो बादलों पर हमें लेने के लिए आएगा, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा। खुदावंद खुदा तो हमें तैयार कर, बेदार कर, ताकि जब तेरा बेटा यीशु हमें लेने के लिए आए तो हम खुदावंद हवा में उड़कर तेरे बेटे यीशु का इस्तकबाल करें। और इस तरह हमेशा खुदावंद खुदा तेरे बेटे और तेरे साथ आसमान पर रहने वाले हों। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की सारी बरकत के लिए, आई हुई तमाम कलीसिया के लिए, अपने इलाका SHO के लिए, हेड मॉडल के लिए, अपने सदर के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, अपनी सेनेट के लिए, हाँ खुदावंद असेंबलियों के लिए, और अपनी पाक फौज, पाक रेंजर, पाक पुलिस के लिए, अपने वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान के लिए, यीशु के जी उठने के मौका पर हम अपने मुल्क को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं, इसकी सरहदों को तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद तू इनकी हिफाजत निगहबानी कर, ताकि तेरे लोग आजादी के साथ इस मुल्क में तेरी इबादत और तेरी प्रस्तिश कर सकें और तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद सारे इलाका के लिए, मोहल्ला के लिए, अहले कलीसिया के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी बजा लाते हैं। खुदावंद आसमानी जलाली बाप, जो कुछ मांगना तुझसे भूल गए हैं, अपने इलाही और गैबी खजानों से अदा करना, यीशु मसीह के बाबरकत नाम में, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम सब मिलकर शरीक होंगे। आपकी आवाज मेरे कानों तक पहुंचनी चाहिए और हम आवाज होकर खुदावंद की इस दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, वो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है तो हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा से हमेशा तक दे रही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की अब्दी रफाकत और शराकत तमाम ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ भी रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स की बरकत आप सब पर नाजिल हो
और आप सबके साथ जाए। आमीन। हालेलुया।